जी सर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह शापा। और पिछले 9 मंथ से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ। और इस सिस्टम के बारे में बात करूँ, बहुत ही यूनिक सिस्टम जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे मिला। और दोस्तों, मेरी इस सिस्टम के द्वारा प्रॉपर जिंदगी चेंज हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा आप भी इस सिस्टम के साथ जुड़ें और अपनी जिंदगी चेंज करें। और दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, मिस्टर आदल जी, उनकी बहुत बड़ी टीम है और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है जो आज का जूम सेशन लेंगे। तो मैं यही चाहूंगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं तो फिर हम इस सिस्टम को स्टार्ट करें, इस जूम मीटिंग को। हम वेट करेंगे सर 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कैरी ऑन। सब फास्टली सब ज्वाइन कर जाएं, अपनी टीमों को लेके इस सिस्टम में आए। हम लोग जूम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिस्टर आदिल खान जी, आप इस मीटिंग में हाजिर हो? आदिल खान जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। मिस्टर आदिल खान जी, जम्मू से ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आप प्लीज मुझे होस्ट कर दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। मैं करता हूँ सर अभी आपको प्रमोट और आ पैनलिस्ट रहा कर हूँ। दीजिएगा पहले पैनल। ओह कर सॉरी, दिया। अगेन करिए प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज एक बार फिर करिए, वो हाथ लग गया था, सॉरी। एक बार अगेन पैनलिस्ट कर दीजिए। वेट। सो वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर ऑल डूइंग फैंटास्टिक। थोड़ा समय आपका आज ज्यादा, बट लकी हम सभी लोग, एक खूबसूरत सिस्टम हमारे और आपके बीच में है। एंड बने रहिएगा आज के सेशन में हमारे साथ, क्योंकि हर दिन एक नया सवेर और हर दिन कुछ नया। और जब आप बैठेंगे तो हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सुनेंगे और मैं तो कुछ नए लोगों के साथ। यस सर, आप प्लीज मुझे पैनलिस्ट कर दीजिए। जी। जी प्लीज, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हाउस भी हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में। आप सिर्फ मुझे प्लीज अब आप होस्ट कर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। तो होस्ट बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सर आप पैनलिस्ट बनी अभी हो? जी जी जी, अभी मैं मेरे पास ऑप्शन है सर, थैंक यू। मैं कर सकता हूँ सर, आप इजीली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हमारा हाउस ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और आप सभी का वेलकम करते हैं। और स्पेशली ट्रेजर निफ्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और आज के सेशन में स्पेशल आप सभी का वेलकम। बने रहेगा हमारे साथ आज के सेशन में, फैंटास्टिक सेशन। होपफुली आज के सेशन में आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे। और जितने साथी हमारे साथ पहली बार बैठे हैं, आप सबका आज का दिन लाइफ चेंजिंग
होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन अगर आप दिल से सुन गए तो रियली आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्त, लाइफ में बहुत सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है प्लीज? एक मिनट सर, आपको अमित सर, आप को होस्ट जी हैं जी, यहाँ आवाज पे? आ रही। थैंक यू। प्लीज थोड़ा कॉपरेट करिएगा हमारे साथ। अपने गुरप्रीत सर, आप प्लीज साथ दीजिएगा। जहां हमारी आवाज के लिए बोला जाए तो आप प्लीज हमारा सहयोग करें, साथ दें हमारा, हमारे साथ जब हमारी आवाज ना आए तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारा। तो चलिए गुरप्रीत सर, हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर जी। गुरप्रीत सर, 1 मिनट। जी सर। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्त, बात करेंगे, हम एक सिस्टम का हिस्सा है, हम और आप सभी लोग। स्पेशली पहले हम सभी लोग बहुत लकी है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेजर एनएफटी पे प्रेजेंटेशन में अगर मैं दिखाऊं आपको तो शायद यहाँ पे उसका वो प्रेजेंटेशन में पीपीटी है इसमें ना हो, लेकिन 2021 से यूएसए कैलिफोर्निया से स्टार्टअप है और सक्सेसफुली 80 देशों में बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो ट्रेजर निफ्टी लेके आया है। सो थैंक यू वेरी मच ट्रेजर निफ्टी। सो दोस्तों, बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा सिस्टम की और ट्रेजर निफ्टी की, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले एक बार्टर सिस्टम से हम लोग स्टार्टअप करते हैं। एक समय था, एक जमाना था, एक वक्त था जब सिस्टम, जब चीजें, जब लेन देन जो है वो चीजों के बदले में किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, आपको चीनी लानी है तो आप दाल दे के चीनी ले रहे हैं, कपड़े के बदले में जूता खरीद तो आप लेन देन किया करते थे। एंड देन प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, तो अभी आपने कैश अकाउंट में रख दिया और प्लास्टिक कार्ड को यूज किया, जिसको आप डेबिट कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड बोलते हैं, तो आप उसको यूज करते रहे। एंड आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक मनी। एंड अभी का समय ऐसा है दोस्त कि आपको ठेले वाले को, रेड़े वाले को, गाड़ी वाले को किराया भी देना है तो फोन पे, गूगल पे से काम चल रहा है, किसी के जेब में कैश रहता ही नहीं। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब हम लोग बार्टर सिस्टम में थे, जब हम लोग गोल्ड कॉइन में थे, मेटल में थे, कैश में थे, क्या तब आपने तसव्वुर किया था कभी कि यार ये ऐसा होगा कि फोन टू फोन सारी चीजें चलेंगी, ये कैश खत्म हो जाएगा, इसका रूल प्ले होना नहीं, ये रोल प्ले नहीं करेगा, नोट है ना, पेपर प्ले नहीं करेगा रोल, प्लास्टिक कार्ड आ जाएंगे, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मनी पे आ जाएंगे? किसी का तसव्वुर नहीं था दोस्त। लेकिन दुनिया बदलती है, चीजें बदलती हैं, डेवलपमेंट होती है। आपको भी समय के साथ खुद को बदलना चाहिए, हमें भी बदलना चाहिए। जिस आदमी ने समय के साथ खुद को बदला वो आदमी सक्सेस हासिल किया। एंड नाउ इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद दोस्त आया क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम इंटरनेट आया जहां पे हमारे वायरस था, एक वायरलेस चीजें होती थी, नेटवर्क होता था, वायर के साथ चीजें चला करती थी, वेब ट्रस्ट भी हुआ, वेरीफाइबल भी हुआ। यानी कि अब चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। काफी टाइम दोस्त वेब का, हम बात करेंगे वेब की। तो वेब 3.0 की अभी मेरी आवाज, आपने गुरप्रीत सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? एकदम प्लीज बताइएगा, आई एम क्लियर ऑडिबल? आवाज मेरी सर क्लियर आ नहीं, रही है? आपका नेटवर्क कम आ रहा है सर। नेटवर्क कम आ रहा है मेरा? गुरप्रीत सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। तो प्लीज आप अपने फोन को अनम्यूट रखिए ताकि तुरंत आप मुझे आंसर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके ओके। दोस्त, बात करेंगे वेब
वेब जो 3.0 इकोनॉमी की बात करेंगे, जहां ब्लॉकचेन आया, क्रिप्टो आया, एनएफटीज आया, मेटावर्स आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, डीफी आया एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज आया। एंड ब्लॉकचेन्स एंड क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, माय डियर फ्रेंड्स, जिसको हम मिस कर चुके हैं और बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन जिसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जिसने इस मौके का फायदा उठाया, जिसने उस टाइम पे ये देखा कि नहीं यार ये फ्यूचर का एसेट है, उसने ग्रैब किया। लेकिन जो हमारे तरह साइंटिस्ट लोग थे, जिनको लगा था कि कुछ नहीं है भैया, जो है हम ही हैं, वो शायद हमारी तरह पछतावे में ही हो सकते हैं। लेकिन जो उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब किए, वो आज बिलियनर तो है ही है दोस्त। लेकिन अभी समय आया है एनएफटीज का डियर फ्रेंड्स। क्रिप्टो के बाद एक ग्रूमिंग मार्केट है, वो है एनएफटी माय डियर फ्रेंड्स। एंड व्हाट इज एनएफटी? एनएफटी में बात करेंगे दोस्त, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। एंड व्हाट इज ए नॉन फंजिबल टोकन? तो उससे पहले हम बात करेंगे कि एनएफटी किस चीज का बनता है, किस किस चीज का एनएफटी हो सकता है। यानी कि आर्ट का हो सकता है, गेमिंग का हो सकता है, स्पोर्ट्स का हो सकता है, फैशन का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है डियर फ्रेंड्स। एंड व्हाट इज एनएफटी? जितने लोग बैठे हैं वो जानना चाह रहे हो कि यार एनएफटी क्या चीज है। हॉलीवुड्स के हैं सारे लोग, अभी अपने एनएफटी को मार्केट में लेके आ रहे हैं और अपने सर रोज आपके प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं कि अपने इंडियन रेलवे के अंदर अभी रिसेंट आपको बात बता रहे थे कि वो भी एनएफटी लॉन्च कर गए हैं। तो एनएफटी क्या है? एनएफटी मींस नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन मींस एक यूनिक चीज, एकदम अलग थलग, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो एक ही पीस हो। जिस लाइक एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल देने की तरह एक बात करेंगे, मेरा आपका एक ही शर्ट है, मेरा आपके पास एक ही नोट है, मेरे पास भी 500 का नोट, आपके पास भी 500 का नोट है, एक यूनिक पीस बन गया, उसके जैसा दूसरा नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉन फंजिबल टोकन माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज कॉल्ड एनएफटी। चलिए बात करेंगे, एनएफटी एक बहुत ग्रूमिंग मार्केट है दोस्त, इसको बहुत अच्छी से स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा होमवर्क आप भी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्टडी आप भी कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे एनएफटी टॉप एक्सचेंज जो है, एनएफटी के टॉप एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे। तो टॉप एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करेंगे एनएफटी की, तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे ओपन सी है, रेयर बाय है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारे एक्सचेंज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें सोलाना आर्ट है, फाउंडेशन है, बाइनांस है, निफ्टी गेटवे है, ये सारे वो टॉप एक्सचेंज है जहां पे एनएफटी बाई एंड सेल होता है माय डियर फ्रेंड। जहां पे ट्रेड होता है, बाई होता है, सेल होता है। ये दुनिया के वो बड़े एक्सचेंज है जिसकी हम बात कर रहे थे। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त एनएफटी के मार्केट कैप की, तो 68.93 बिलियन डॉलर का एनएफटी का मार्केट कैप है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे फोबीज की कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ स्लाइड्स आपके सामने हैं जो एक एनएफटी की बात करेंगे। जैसे क्रिप्टो पक्स की अभी हम कम आ बात रही करेंगे तो सर, आगे आगे आवाज आगे आवाज आगे कट सर, के आ रही है सर? आगे आगे ओके, आगे आगे सर। सॉरी, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। क्रिप्टो पंक्स की बात करेंगे तो $61 इथीरियम की जो मार्केट में फ्लोर होती है, लेकिन अभी $4.28 इथीरियम की, सॉरी इथीरियम की भी मार्केट में ट्रेड हो रही है। तो चलिए दोस्त आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन मार्केट कैप एनएफटी की बात करेंगे 2018 से 2032 तक की। तो इन 2023 $36.12 बिलियन का मार्केट, यानी कि $36.12 बिलियन। एंड चलेंगे अगर इसी को 32 तक लेके जाएंगे 2032, तो ये 212.07 यानी कि 2212.07 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप होने जा रहा है दोस्त। तो चलिए दोस्त बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे सिस्टम की, दुनिया के ऐसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म की, जिसका हम और आप हिस्सा हैं। अगर नहीं है तो आज अभी बन जाइए दोस्त। बहुत सारे लोग र्यूमर्स के ऊपर ध्यान लगाते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं दोस्त। रिस्क से कर लीजिएगा इश्क, रिस्क से इश्क नहीं करेंगे तो जिंदगी रश्क नहीं हो सकती, जिंदगी नहीं बदल सकती। एक ऐसा लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट जो पिछले सालों साल के लाइफ एक्सपीरियंस, जो पिछले सालों 20-20 सालों लगे हुए लोग, इतने बड़े बड़े लीडर जिनकी 20-20 25-25 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग में रहा है, जो वो 20-20 साल वहां नहीं कर पाए, वो यहाँ आके चंद महीनों में, दिनों में कर गए। ये वो सिस्टम है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, द वर्ल्ड टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर हम और आप हैं। तो बात करेंगे कंपनी की क्वालिफिकेशन की। मेरा स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है सर आपके सामने? थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी, बियर कीजिएगा अपने नहीं साथ। नहीं सर, क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर सर। थैंक यू। तो कंपनी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है। एलएलसी सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन पे
नेक्स्ट एक और सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, एक और क्वालिफिकेशन दिखाएंगे, जिसके बारे में आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, मनी सर्विसेज बिजनेस। एंड अगेन एक और बड़ी अचीवमेंट, यहाँ पे कंपनी के पास कनाडा का ऑलरेडी एमएसपी लाइसेंस भी आ चुका है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे दोस्त, अवेलेबल इन 75 कंट्रीज। थोड़ा पीडीएफ पुराना है, अभी हमारे सीनियर्स के अपडेट के मुताबिक 80 टू 90 कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है दोस्त। आगे बात करेंगे बिजनेस पार्टनर्स की, तो जितने आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें आपके स्क्रीन पे एक बड़ा नाम दिख रहा होगा ओके एक्स करके। ये सारे अपने कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजीज पार्टनर है, वेब 3 के स्ट्रेटेजी पार्टनर्स है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक बहुत बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पे जो रोज आप और हमारे बीच में रहता है कि कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है, कंपनी कहां से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल सोर्सेज है माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 1 कमीशन इनकम, कमीशन इनकम से कंपनी यहाँ पे इनकम जनरेट करती है। नंबर 2 मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से कंपनी पैसा कमाती है। नंबर 3 एनएफटी कास्टिंग से। नंबर 4 लाइसेंसिंग फी से। नंबर 5 एनएफटी कलेक्टिबल फॉर सेल से। और नंबर 6 एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज से माय डियर फ्रेंड्स। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बहुत सारे सोर्सेज है दोस्त कंपनी के इनकम के। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सोचे उसके लिए बहुत बड़ा, जो नेगेटिव जो ना करने वाला हो वो करे, करने के लिए बस एक बहाना, ना करने के लिए 100 बहाने। करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो दोस्त यहाँ बात करेंगे आपके स्क्रीन पे किस तरीके से आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और कैसे यहाँ से अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं। तो जिस भी आदमी ने आपको यहाँ लाया है उसके द्वारा आपके पास एक लिंक आता है, जिसके थ्रू आप जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। एंड नाउ रजिस्टर्ड करने के बाद इस तरह का एक डैश आपके सामने आएगा, जहां पे आपका यूजर नेम, लॉगिन, आप पासवर्ड लगा के आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे, अगर आप एंड्रॉइड के यूजर हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक ऐसा सिस्टम, रियली रियली यहाँ पे थोड़ा सा दिल दिमाग पेन नोट कॉपी सब अपने पास रखिए। पहली बार है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पुराने हैं तो थोड़ा और ध्यान से देखिए ताकि टीम को बताने में आसानी हो। यहाँ पे आप लेवल 1, तो सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर कर दूं, लेवल 1 2 3 4 5 6 दे आर द डिजिग्नेशन। ये लेवल 1 2 से 6 तक जो है ये आपका प्लान में आपका डिजिग्नेशन है। डिजिग्नेशन मतलब आपका प्रमोशन है। प्रमोशन मतलब जैसे आप किसी भी अदर कंपनी में, मैं एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे सिल्वर गोल्ड एंड ऑल दैट आपके डिजिग्नेशन हुआ करते थे, सेम यहाँ पे आपका लेवल 1 2 से 6 तक आपके डिजिग्नेशन है। और प्लान ABC सिर्फ 3 पार्ट का प्लान है, जिसमें ABC, ए मतलब आपका फर्स्ट लाइन, बी योर सेकंड लाइन एंड सी इज योर थर्ड लाइन। चलिए दोस्त बात करेंगे लेवल 1 में, जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ पे आप $50 से 100 से $200 तक कोई भी अमाउंट यहाँ पे आप लगा के अपने सिस्टम को इंजॉय कर सकते हैं। 50 से $1000 अगर आप यहाँ लगाते हैं तो 1.80% डेली का आपके रिजर्वेशन पे आपको प्रॉफिट मिलता है। डेली 1.80%, कैलकुलेट करते जाइएगा साथ साथ में। तो लेवल 2 में जाने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट जाना है, तो आपको 1.80% से बढ़कर अगर आपको 2.10% डेली का कमाना है तो यहाँ के लिए क्या करना होगा, आपको लेवल ए में 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, B+C में 5 लोग होने चाहिए, टोटल 8 लोगों का टीम, और आपका अकाउंट होना चाहिए $500 का। तो आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं, जहां पे आपका डेली का रिजर्वेशन पे अब आपको मिलने वाला है 2.10% डेली। ये मंथली नहीं है, डेली बात कर रहा हूं, एवरी डे। आवाज क्लियर ना हो तो प्लीज बीच में बोलिएगा। लेवल 3 की बात करेंगे। अब आपको लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है दोस्त, ए लेवल में 6 लोग होने चाहिए, यानी कि 3 थे, 3 और लगा दीजिए, एकोमोलेटिव चलेगा। 6 लोग आपके ए में होने चाहिए। B+C में 20 लोग होंगे, टोटल 26 लोगों का टीम होगा, 2000 का आपका अकाउंट होगा। तो आपका डेली इनकम यहां से डेली आपको रिजर्वेशन पे मिलने वाला है 2.60%। माय डियर, एंड लेवल 4 पे जाने के लिए जैसा जैसा डिजिग्नेशन बढ़ाएंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे, अपना डिजिग्नेशन, अपनी प्रमोशन करेंगे, तो हर साइड से चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन इनकम बढ़ना चालू हो गया है। अब लेवल 4 में जाएंगे, 15 आपके ए में होंगे, 35 आपके BC में होंगे, टोटल 50 का टीम होगा। तो 3.10% डेली का मिलना चालू होगा आपको। डेली रिटर्न मिलेगा आपके कैपिटल पे, आपके रिजर्वेशन पे। आपको लेवल 5 में जाने के लिए आपको 25 लोग आपके ए में चाहिए, 70 आपके BC में, यानी कि टोटल 95 टोटल लोग होंगे। 3.70% का डेली रिटर्न मिलेगा, अकाउंट आपका होगा $10,000 का। चलिए लेवल 6 के लिए आपका अकाउंट प्लस सबसे पहले टीम जाते हैं, तो आपके ए में होने चाहिए 35 लोग।
यानी कि पूरे टोटल 35 आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 180 पीपल्स आपके बीसी में होंगे, टोटल आपका 215 लोगों का टीम होगा, अकाउंट आपका $30,000 का होगा। तो डेली रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है 4.10% डेली पे, आपके रिजर्वेशन पे डेली आपको मिलने वाला है 4.10%, माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही कमाल का इनकम, एक फैंटास्टिक। यानी कि ये सिर्फ 215 लोगों का टीम, और आपका लेवल 6, और छठे लेवल पे अगर आप आईएनआर की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा तो शायद तोते उड़ जाए, बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर बैठेंगे, जहां 10 साल लगा के या 5 साल लगा के इनकम कमाएंगे, वो भी आपका एक घूमिंग, एक ब्रूमिंग वर्क, बहुत तेज तर्रार काम करने वाले, यानी कि आप उस कंपनी के सबसे फास्ट वर्किंग बंदे होंगे, सबसे बड़े अचीवर होंगे, तो भी उतना इनकम नहीं होगा जितना आप यहाँ पे अगले 3-4 महीने में कर सकते हैं। कमीशन, मेरी आवाज में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रॉट प्रॉब्लम है दोस्त, बेयर कीजिएगा। टीम कमीशन की बात करेंगे, लेवल 2 में जब आप जाते हैं तो आपके ग्रोथ लाइन में, यानी कि जितने भी आपके ए लेवल में लोग होते हैं, यस जी कोई सर, दिक्कत बैक नहीं है साइड में सर, कोई आवाज आ दिक्कत रही? नहीं। आ रही सर, ओके, प्रॉपर आवाज आ रही है थैंक आप। यू। बिंदास बोलो। ए लेवल में जितने लोग आपके होते हैं, उनकी टोटल इनकम जितनी भी डेली होती है, उनका 12% आपको डेली मिलता है। बी लेवल से 5% मिलता है, सी लेवल से मिलते हैं 2%, डेली के डेली यहां से भी आपका इनकम आता है। और जब आप लेवल 3 में चले जाते हैं तो दोस्त, यहां पे भी इनकम बढ़ना चालू हो गया। ए में मिलता था, जब आप 2 में थे, वो मिलता था 12%, और जब आप 3 में आ गए तो आप जितने आपके ए लेवल में लोग लगे हैं, उनकी जितनी इनकम होती है डेली, उनकी इनकम से 13% आपको मिलेगा। बी से मिलेगा 6, और सी से मिलेगा 3। और लेवल 4 में जब आप जाते हैं तो ए लेवल से मिलेगा 15%, बी से मिलेगा 7, और सी से मिलेगा 5। लेवल बढ़ रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है। वाह, कितना कमाल का है ना। लेवल 5 पे आप जाते हैं तो ए लेवल से 16%, बी लेवल से 8, एंड सी लेवल से 7। यानी कि ए से 16, बी से 8, और सी से 7%। और लेवल 6 में जब आप जाते हैं तो ए लेवल से जितने आपके ए लेवल में फ्रंट लाइन में लगे लोग हैं, उनकी जितनी इनकम होती है, उनकी इनकम से आपको मिलता है डेली 18% डेली। बी से मिलता है 9%, सी से मिलता है 8%। फैंटास्टिक इनकम। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो रियली इंजॉय करेंगे, मजा आएगा। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे बात करेंगे हम सैलरी की दोस्त। सैलरी की बात करेंगे कि सैलरी आपको यहाँ से किस तरीके से और कितनी मिलती है। लोग सैलरी के लेके बहुत ज्यादा वो फेक, वो क्रेज रहता है कि यार चलो सैलरी एक तो पार्ट है, तो चलिए यहाँ पे सैलरी भी आपको मिलती है, आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। महीना काम करिए और महीने के एंड में इंजॉय करिए। 1 स्टार एम्बेसडर बनिए, उसके लिए 15 आपके ए में होने चाहिए, बीसी में 60, आप 1 स्टार एम्बेसडर क्वालिफाई करते हैं, जहां $200 की सैलरी आपकी पर मंथ रहती है। यहाँ पे अभी इंक्रीमेंट भी हो चुका है। और 2 स्टार में आपके 25 डायरेक्ट होंगे। नाला से संदीप सर, अजनाला से। नमस्कार सर, नमस्कार, सत श्री अकाल गुरप्रीत जी। सत श्री अकाल सर। सभी सभी मेंबरों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए सर। ओके ओके। ओके सर। सर मैं कंसेप्ट के बारे में बोलूँ तो मेरे ख्याल से ऐसा कंसेप्ट मैंने 18 साल में कभी देखा ही नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का। और जिन्होंने ऐसे कंसेप्ट के बारे में मेरे को बताया वो है मेरी ग्रेट अपलैन अमित सलमान जी। इन्होंने आज से 4-5 महीने इस कंसेप्ट के बारे में मेरे को बताया था, और मैंने भी यकीन नहीं किया 1 महीना। और इन्होंने परमिंदर जी को ज्वाइन करवा दिया और मैं 1 महीने बाद ज्वाइन किया। और आज मैं इनकम की बात करूं तो आज आज का सर मेरे को $2400 आया हुआ है। और लोग बोलते हैं जे हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो यही बोलता हूँ जे इस कंसेप्ट से पैसा नहीं ना कोई कमा पाया तो उनकी खुद की गलती है, कंसेप्ट का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि ऐसा कंसेप्ट जो $100 लगा के लाखों करोड़ों की इनकम कमाने का मौका दे रहा है, शुक्रगुजार होना चाहिए परमात्मा का कि जो ऐसा कंसेप्ट हमको मिला है। क्योंकि सैलरी की बात ही छोड़ो सर, हमारे ग्रुप में आज 10 लोग सैलरी ले रहे हैं, पांचवें पांचवें लेवल पे हैं, 2 छठे लेवल हो गए हैं। और मैं 18 साल की नेटवर्किंग में ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं देखा, और शुक्रगुजार हूँ। मैं तो फिर यही बोलता हूँ कि जो जे कंसेप्ट से पैसा नहीं ना कमाया तो किसी भी कंसेप्ट से पैसा नहीं कमाएगा सर। और मैं फरवरी में एक बहुत बढ़िया 25 तारीख को प्रोग्राम करा रहा हूँ, और साथ से बात करके तो जिनाड़े में बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। और बस मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में इतनी बात कहते हो सबको सत श्री अकाल बोलता हूँ। नमस्कार गुरप्रीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
सर प्लीज बाबा इम्तियाज जी इस ग्रुप में है जम्मू से, प्लीज अपना हैंड रेज करें। बाबा इम्तियाज जी। हेलो सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है सच बाबा इम्तियाज जी जूम में इस सिस्टम नहीं में है। नहीं। ओके। प्रभदयाल जी तरसिक्का से लेवल 6 पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्लीज प्रभदयाल जी अपना हैंड रेज करें। हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं प्रभदयाल जी? आप हैं इस मीटिंग में? शायद नहीं है सर। सर्बजीत जी रामगढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर्बजीत जी अपना हैंड रेज करें। वो भी नहीं लगता है है वो सर। भी नहीं। मंगल सिंह जी अ, जंडियाला गुरु से है, मीटिंग में है? सर है नहीं। लेवल 6 वाले लीडर हैं जितने भी हैं, अपना हैंड रेज करें। हेलो दोस्तों, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी गुरप्रीत जी, काफी लीडर शायद जूम में मेन मैं प्रभजैल जी भी नहीं है। नहीं है, मंगल जी भी नहीं है। एक संजीव कुमार जी हैं पठानकोट से, अगर हैं तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करें सर। प्लीज संजीव जी अपना हैंड रेज करें। संजीव कुमार पठानकोट से, ग्रेट लीडर, लेवल 6 पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। संदीप जी भी नहीं है। शायद हैं सर, संजीव कुमार जी प्लीज पठानकोट से। बाकी दोस्तों प्लीज अपने हाथ नीचे करें, जितने भी दोस्तों ने अपना हाथ खड़ा कर रखा है प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। संजीव कुमार जी प्लीज। हेलो। जी सर। हाँ जी, नमस्कार सर। सर मेरा नाम संजीव कुमार पठानकोट से। मेरी ग्रेड अपलाइन मिस्टर गौरव चोपड़ा जी जंडियाला गुरु से। सर मैंने भी 27 मई 2024 को ये डिसीजन लेते हुए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, और इनकी गाइडेंस में मैंने लेवल 6 अचीव किया है इस मंथ में। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गौरव जी का और भगवान जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, मेरे को पॉजिटिव डिसीजन देने के लिए वो ताकत बख्शी। सर जब मैंने ये डिसीजन लिया था तब मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस में था। मेरे पे 3 से 5 लाख का लोन था, जो कि मैंने सिस्टम को ज्वाइन करते करते ही उस दौरान ही मैंने डेट फ्री हूँ। और आज हमारे घर में इतनी खुशियां हैं। हम तो प्लान करते हैं दिन में कि अब हमने मतलब पैसे को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीज अपने अधूरे सपने कैसे पूरे करने हैं। सो मैं थैंक यू करता हूँ। तो जो नए लोग हैं इस मीटिंग में, उनको भी यही कहता हूँ, वो बिना कुछ सोचे इस सिस्टम में ज्वाइन कीजिए। यही एक अकेला सिस्टम है जो हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक थैंक यू। यू। दोस्तों जितने भी लीडर्स हाथ खड़ा करके बैठे हुए हैं प्लीज अपना हाथ नीचे करें, डाउन करें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, प्लीज आप अपना हाथ डाउन करें। थैंक यू दोस्तों। अभी मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव सिंह जी को इनवाइट करना चाहूँगा, जो इतने बड़े ग्रेट लीडर हैं। आज की डेट में हमें पता है कि हम लोग लेवल 6 पे पहुंचने के लिए हमें 35 डायरेक्ट आईडीज लगानी पड़ेंगी, बट ये ऐसे ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने 52 आईडीज एक मंथ में लगाई। और मैं प्लीज अपना हैंड रेस करें डॉक्टर सुखदेव सिंह जी। थैंक यू गुरप्रीत जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। दोस्तों, अमित सलमान सर और मेरी अपलाइन सुखमिंदर जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी 3 मई को दी थी। मैंने तुरंत ज्वाइन किया, और जब मैंने देखा, क्योंकि मैं पहले 20-22 साल से नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं अपनी आईडी लगा देता था, कभी भी किसी के पास नहीं जाता था, कि किसी के पैसे खराब नहीं करवाता था। जब मैंने ट्रेजर एनएफटी का कंसेप्ट देखा तो मुझे पता चला कि पिछले 20-22 साल से जिस कंसेप्ट की मुझे तलाश थी वो कंसेप्ट मेरे पास आ गया है, और मैंने पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। लगभग 5.5 महीने में, अक्टूबर के महीने में मैंने लेवल 6 अचीव कर लिया। दोस्तों,
पिछले 31 साल की जॉब के बाद जब मेरी लास्ट पे थी, एक हैंडसम सैलरी थी, क्योंकि मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ हूँ, उससे ज़्यादा इनकम मुझे इस कंसेप्ट से केवल 80 डेज के बाद आनी शुरू हो गई। दोस्तों, मैं ज़्यादा नेटवर्कर के पीछे नहीं भागा, फ्रेश लोगों के पास गया, वो लोग जिनको ज़रूरत थी इसकी, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, मैं उनके पास गया। और मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मैं लेवल 6 पर काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है बहुत सारे लोग मेरी डाउन में लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 पर अचीव कर चुके हैं और बहुत बढ़िया इनकम कमा रहे हैं। दोस्तों, बात करें नेगेटिविटी की, कि हमारी सोसाइटी का जो रूल है कि जो आदमी कामयाब होता है उसकी सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा नेगेटिव बातें उसके बारे में करते हैं। इसी तरह ट्रेजर एनएफटी क्योंकि एक सक्सेसफुल कंसेप्ट है, कामयाब कंसेप्ट है, लोगों की जिंदगियां बदल दी, लेकिन वो नेगेटिव लोग भी सोसाइटी में होते हैं। जब से मैंने मई में इसको ज्वाइन किया था तब से ही लोगों ने इसको बंद करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने बोला कि ये 15 अगस्त को बंद होगी, फिर बोला दशहरे पे बंद होगी, फिर दिवाली पे बंद कर रहे थे, उसके बाद 31 दिसंबर को बंद किया, फिर 26 जनवरी को, और अब मुझे निश्चय है कि होली के पर भी ये लोग इनको बंद करेंगे और वैसाखी पर भी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये कंसेप्ट तो मिस्टर स्टीव ने अमेरिका से शुरू किया है और बंद करना है कि हिंदुस्तान के जो फेस्टिवल्स उसको देखकर, तो इससे ही उन लोगों की पोल खुल जाती है कि वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, ना काम करना चाहते हैं, ना करते हैं। दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी जैसा कंसेप्ट ना तो कभी आया है तो शायद ना कभी आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कुबेर के खजाने को भी मात पा देगा। जिंदगी में एक बार ही मौका मिलता है, आप सभी को ये मौका मिला है, इसलिए दिल लगाकर सिर्फ 3 महीने ट्रेजर एनएफटी में काम कर लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं थैंक्स करता हूं बलाल सर का, अमित सलमान सर का, सुखमिंदर सर का, और वो लीडर्स जिन्होंने मुझे लेवल 6 पर पहुंचाया है। थैंक यू ट्रेजर एनएफटी। थैंक यू गंगाधर सर, जी थैंक हैं, यू। गंगाधर यादव जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, नमस्कार सर। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ गंगाधर यादव फ्रॉम झारखंड की धरती से। दोस्तों आज से 7.5 महीना मैं भी इसी मतलब जूम के माध्यम से मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला था, और वो भी रात को 11 बजे। दोस्तों आज तो बहुत लकी हो आप लोग कि रात में आपको 9 बजे मिल जाता है देखने को। 11 बजे रात मेरा मेंटर दिवाकर सर आसाम से हैं, मेरे बहुत बहुत जबरदस्त लीडर है और बहुत अच्छा गाइड किए। और हमारे अमित सर हमको इतना गाइड किए, स्टार्टिंग में जब सर का $10 $20 आता उस टाइम से था, बट मैं 1.5 2 महीना फिर भी नहीं काम किया, देख रहा था क्या होगा क्या ना होगा, क्योंकि हम लोग मार्केट में बहुत गिर चुके थे, नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। $2 $4 स्टार्टिंग $100 लगाए थे, समझ में नहीं आ रहा था। बट इसका पावर देखे अमित सर का, फिर मैंने देखा $100 जग गया, $200 गया, $300 स्क्रीनशॉट में जो आना देखने लगा। दोस्तों बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं 18 दिन घर से निकला ही नहीं, पैक हो गया। और मैं सबसे पहले 18 से 20 स्टेट में डायरेक्ट बिजनेस लगाया, 3 4 कंट्री में गया, उसके बाद दम लिया। और मैं 18 से 20 दिन में ही छठा लेवल का जो लेवल होता है, जो रैंक होता है, वो मैंने लिया। फंड नहीं हो रहा था, $100 से मैं $1 एक्स्ट्रा नहीं लगाया हूँ, और अभी मैं छठा लेवल में हूँ। और 5 स्टार, जो स्टार एक लगता है बहुत बड़ा पावर चीज होता है, 5 स्टार भी क्वालिफाई किया। और हमारे साथ में कारवां लग चुका है दोस्तों, हर देश अभी मैं घुस रहा हूँ, और इंडिया तो मैं इतना बड़ा तहलका मचा दी हूँ कहना नहीं। तो बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ अमित सर का, मैं फोटो लगा के पूजा मैं करता हूँ सुबह से उठ कर कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इंडिया में सर आप लाए उधर से और लोगों को दिए। थैंक यू, थैंक यू, ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी मन्नू शीना जी हैं, तो अपना हैंड रेज करें, जो यूट्यूब पे छाए हुए हैं और सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं और सिस्टम के बारे में गाइड करते हैं। प्लीज मन्नू शीना जी हैं तो अपना हैंड रेज करें। सरदार मन्नू शीना जी हैं आप? बाबा सरमेश जी, बाबा सरमेश सिंह मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। चलो दोस्तों, आज काफी लोग जो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं।
मैंने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मेरे पास लगाने को पैसे तक नहीं थे। मैंने 3 मई को इस सिस्टम को सुना था। तो जब मैंने सुना था तो मन में इच्छा जागी कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, पैसे ही नहीं थे। मैंने कहीं उधार पकड़ के इस सिस्टम को स्टार्ट किया। आज छठे लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ और अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, अमित सलमान जी और डॉक्टर सुखदेव जी की वजह से। और बहुत सारी सपोर्ट जो मुझे अमित सलमान जी के द्वारा मिली है, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस ग्रेट पर्सनैलिटी का, जिनको लोग मिलने के लिए तरसते हैं और बात करने के लिए तरसते हैं। उनकी गाइडलाइन मुझे मिली और आज काफ़ी लोग मुझे अमित सलमान 2 करके जानते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी का, जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की, इतना आगे तक लेके आए, आज भी मुझे जूम पे होस्ट करने का मौका दिया। थैंक्स अमित सर। प्लीज कैरी ऑन मिस्टर अमित जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अभी लास्ट पे एक मैसेज लेना चाहता हूँ मिस्टर प्रभ दयाल जी का, वो शायद जूम में हैं, तो अपना हाथ खड़ा करें 1 मिनट के लिए। बाद में मैं आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूँ जिसने पूरे वर्ल्ड की जिंदगियां चेंज कर दी हैं दोस्तों। और इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में उनका नेटवर्क है, इंटरनेशनल हमारे वो लीडर हैं। तो लास्ट में उनको सुनने का मौका मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको टाइम लिया है, उनके पास टाइम था नहीं, तो 5 मिनट हम उनको भी सुनेंगे। तो प्रभ दयाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आए, 1 मिनट में अपना मैसेज दें, फिर हम सर को सुनेंगे। जी प्रभ दयाल जी। सलमान जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही सर, आ रही। उन सभी को नमस्कार दोस्तों। आज से तकरीबन 1 साल पहले अमित सलमान जी ने ये खूबसूरत कंसेप्ट एनएफटी का मुझे बताया, लेकिन मैंने पहले दिन तो इनको टाल दिया। लेकिन ये मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे घर आके जबरदस्ती मुझे ये कंसेप्ट देके गए, और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा कंसेप्ट दिया, जिसकी बदौलत आज इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अपना नाम हो गया। सो ये एनएफटी की देन है दोस्तों। और मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं, देखो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं ज्वाइन करके दूसरे कंसेप्ट में चला गया, और 4-5 महीने मैंने दूसरे कंसेप्ट में खराब किए, और अपने पैसे का भी और अपने नेटवर्कर साथियों के पैसे का भी नुकसान किया वहां। और 5 महीने बाद अमित सलमान जी, मिस्टर बलाल जी, डेविड सर, और मेरी डाउनलाइन नहीं कहूंगा, मेरे ब्रदर बोलूंगा, जिनमें गुरमीत सिंह एमएस एमबीएस रिजॉर्ट वाले, सुखमिंदर सर, बाबा सुखदेव सिंह जी, गौरव सर, मंगल सर, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਐਨਐਫਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 92 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਨ महाजान पै रही है। और मैं दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहूंगा, देखिए आज क्या है, आज जो भी नेटवर्किंग का सिस्टम होता है, इनको नेटवर्कर ने चलाना होता है, और हम इतने सौभाग्यशाली है कि 92 कंट्री में चला हुआ कंसेप्ट जो है वो मिला। और आज हम ये आगे तो हमारा हिंदुस्तान में ही केवल नेट होता था, आज 92 कंट्री ऐसे लग रहे हैं जैसे घर वाला ही माहौल है। सो बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों, और मैं कहूंगा अगले 4-5 साल एनएफटी के ही रहेंगे। और एक सूचना और दे दूं, एनएफटी की बहुत सारी कॉपी लोगों ने की हुई है और नए नए प्लान लेके आ रहे हैं दोस्तों। मैंने 4 महीने खराब करके देख लिए। जो एनएफटी ने मुझे दिया, शायद मैंने पूरी नेटवर्क हिस्ट्री में इतना सुख नहीं लिया जितना मैंने इस एनएफटी के 1 साल के पीरियड के दौरान लिया। और दोस्तों अभी शुरुआत है, अभी तो सिस्टम शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बड़ी
पिक्चर बाकी है। ये समझ लो कि अभी तो पिक्चर 0.01 भी नहीं चली, अभी तो चलने वाली है। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। और मैं आप सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं, देखो अगर नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो ओनली एनएफटी, ट्रैगर एनएफटी, और ट्रैगर एनएफटी के बगैर कुछ भी नहीं अगले 2 साल चलेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके साथ अपनी डाउन अपलाइन के साथ मिलके हम एक बहुत बड़ा इतिहास नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो स्थापित करेंगे। सो थैंक यू सर। आज मेरी दुबई में तकरीबन 10 जॉइनिंगें हुई हैं। और दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया में एक लोगो मेरे साथ ज्वाइन हो गया, इंग्लैंड में भी जॉइनिंग एक दो पड़ गई, और कनाडा में तो बहुत बड़ा ग्रुप स्थापित हो गया और मेरे नीचे। थैंक यू प्रभुदयाल जी। और दोस्तों बहुत बड़ा काम होगा, और आओ मिलके इस काम को बहुत लेवल तक लेके जाएं। थैंक्स थैंक यू सर। करूंगा अपनी अपलाइन अमित सलवान जी, मिस्टर बिलाल कालों जी एंड डेविड सर का। थैंक यू। दोस्तों नाउ दिस इज टाइम, लास्ट टाइम, और जिसे सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहते हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं हमारे, और जिनकी कृपा से, जिनकी मतलब छत्रछाया में इतना बड़ा कारवा बन गया, और आज 70,000 लोग जुड़ चुके हैं सर सिस्टम में। और आज उनका नेटवर्क मैं बोलूं तो लगभग लगभग 20 30 50 कंट्रियों में चला गया। तो उनसे हम टाइम लिया मैंने, और लास्ट 5 6 मिनट हम उनकी बात सुनेंगे, और जो भी आज 5 स्टार की रेटिंग देने उसके बारे में बताएंगे, और थोड़ा हमें बैंकों के बारे में बताएंगे। तो वेलकम ऑन द स्टेज नन अदर देन मिस्टर बिलाल कालो, प्लीज सर। Mic testing 1 2 3। जी सर। Ladies and gentlemen, myself Bilal Kahlo। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, सर क्लियर जी सर। सर। जी सर। ओके, थैंक यू मिस्टर अमित सलमान, बहुत शुक्रिया। गुरप्रीत सिंह छापा बहुत शुक्रिया, और मिस्टर आदल और तमाम टीम जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, बहुत शुक्रिया। माई सेल्फ बिलाल कहलो, और मेरे बारे में आप में से बहुत सारे दोस्त जानते हैं, लेकिन जिन्होंने पिछले 2 मंथ से ज्वाइन किया है ज्यादातर लोग मुझे नहीं जानते। टीम ऑफ निंजाज की टोटल एशिया में 5 लाइंस हैं, और वर्ल्ड के अंदर टोटल 13 लाइंस हैं टीम ऑफ निंजाज के नाम से। और टीम ऑफ निंजाज एक मोस्ट पावरफुल स्पीड इंजन बाइक्स से, और एक बहुत स्पीडफुल, एक ऐसी टीम जिसको आप शायद इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हो, चोंग फू में एक्सपर्ट, कराटा में एक्सपर्ट, जो एक चाइनीज और जर्मन टीम्स जो हैं जो लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, वहां से एब्रीवेटेड, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसको द टीम ऑफ निंजा सॉफ्टवेयर कंपनी कहा जाता है, उससे एब्रीवेटेड है। और दिस इज माय फेवरेट वर्ड। और मेरी जो टीम है, मेरा जो सॉफ्टवेयर हाउस जो कि करंटली मैंने उसको क्लोज कर दिया है, वहां से एब्रीवेटेड है। और इसी नाम को, क्योंकि मेरे पास ये एक रजिस्टर्ड लाइसेंस है, तो उसी के नाम से मैंने एक नेटवर्क बिल्ड किया था 2009 से, और उसी नेटवर्क की आगे शाखें चलती चलती 2024 तक, 2025 तक हम पहुंचे। तो इसके दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। उसमें हमारे पास ई कॉमर्स के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक रन हो रहे हैं, क्योंकि हम पॉन्जी स्कीम नहीं करते। तो ट्रिगर एनएफटी भी एक इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो हमारे पास पहुंचा, इसके एमडी जो है उनसे राब्ता हुआ, देन सो ऑन, आप आगे की जर्नी जानते हैं। तो आप अगर इस मीटिंग में हैं, आप हैं टीम ऑफ निंजाज के एक ऐसे सोल्जर जिन्होंने सिर्फ एक एक $100 लगाने के बाद अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि जब तक मैं ऑफ रहा मेरे बाद क्या हुआ, जब तक तो मैं लाइव था आप लोगों के साथ, तो मेरी इंस्ट्रक्शन थी सिर्फ एक $100, 1 to 10, मतलब एक $100 लगाना है आपने, 10 मिलियन यहाँ से विड्रा करना है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमित सलमान ने काम किया। और हु इज अमित सलमान? अमित सलमान इज अ पर्सन फ्रॉम इंडिया, इंडिया टॉप अपलाइन। अमित सलमान है अमृतसर से, और अमित सलमान की जो अपलाइन है वो है एक फीमेल पर्सन है, और इस तरह के मुख्तलिफ जो लेग्स हैं
वहां पे टीम ऑफ निंजास की अलग अलग। तो जर्नी क्या है, आज का कंसेप्ट क्या है, आगे क्या है, डरना है, करना है, क्या नहीं करना, क्या छोटे छोटे जो रूल्स हैं। देखिए, कोई भी नेटवर्क है या कोई भी कंपनी है या कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको चलाने वाला शख्स जो है उसे लीडर कहा जाता है, और उसे डेड करने वाले शख्स को भी लीडर कहा जाता है। आपने माजी में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए होंगे। माजी माजी वर्ड है उर्दू का जिसका मतलब है पास्ट में। तो आपने पास्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए होंगे डेफिनेटली, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के कामयाब होने पे या उनके डिस्ट्रॉय होने पे कहीं ना कहीं रॉन्ग अपलाइन का हाथ होता है। अपलाइन आपके पास दो तरह की होती है। एक ऐसी अपलाइन जिसका एक मकसद होता है कि मैं पैसा कमाऊं टीम बना के उससे। टीम बनाने की रीजन क्या रहती है? टीम बनाने की सिर्फ एक रीजन रहती है कि मेरे नीचे मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स हो और मैं मैक्सिमम पैसा कमाऊं, मुझे मैक्सिमम टीम अर्निंग आए। ठीक है। और मैं उससे ज्यादा से ज्यादा, टीम क्या कर रही है, मैक्सिमम डिपॉजिट कर रही है, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ यार बड़ी सेल डालो। झूठे ख्वाब, ड्रीम्स और मोटिवेशन के ऊपर पलंदा बांध के हम उनसे सेल उठाते हैं। दिस इज अ वन टाइप ऑफ लीडरशिप जिसका मकसद होता है अपना पैसा निकालना। एंड द सेकंड टाइप इज, आपका लीडर सिर्फ इसलिए आपके साथ खड़ा है कि उसका एक ही मकसद है कि मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं इनका घर चलना चाहिए, इन लोगों को एक सुपरविजन मिलनी चाहिए, ये लाइबिलिटी फ्री होने चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ अपलाइन। हमारा मकसद सेकंड टाइप वाला है। आई एम पर्सन जिसको पैसे की कोई नीड नहीं है, कोई लालच नहीं है। हमें सलमान मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसे पैसे की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा शुरू से ही एक जिंदगी का मिशन है कि आपने सुबह उठना है, आपने सुबह उठने के बाद नाश्ता करना है, दोपहर को लंच करना है, रात को आपने अपना डिनर करना है, सो जाना है। कल को आप जिंदा उठें या आप मुर्दा उठें, कल का दिन आपको नहीं पता। आपने कल को कब्र में चले जाना है, शमशान घाट चले जाना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आई एम दैट पर्सन। मुझे कल के लिए कोई भी, मुझे ना कार की जरूरत है ना कोठी की जरूरत है, कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो मैं पैसा जोड़ना बिल्कुल गलत समझता हूँ, इसलिए मुझे किसी भी लीडर को, किसी भी मेंबर को गलत गाइड करके उसकी वजह से पैसे की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरे जो अल्फाज होते हैं वो मोटिवेशन के लिए नहीं होते। अगर मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, तो आप जितने भी लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, आपसे हमें कोई टीम अर्निंग का वास्ता नहीं है। इसकी रीजन एक्सप्लेन कर दूं। आई एम बिलाल कहलो और मेरा ट्रेयर एनएफटी में अकाउंट नहीं है, मैं ट्रेनर हूँ ट्रेयर एनएफटी का। ठीक है। और मैं अपनी फिक्स सैलरी लेता हूँ एज अ ट्रेनर। ठीक है। अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है कि मुझे ट्रेयर ज्वाइन करनी है, तो मैं किसी पुअर फीमेल को, किसी गरीब बच्ची को रेफर कर देता हूँ। अम्मे सलमान जब मेरे पास आए हैं, तो अम्मे सलमान को मैंने एक फीमेल को रेफर कर दिया, एक गरीब बच्ची को। उसके ऊपर भी एक बच्ची लगी हुई है। तो अम्मे सलमान, अगर हम अर्निंग की बात करें तो ABC लेवल से जो अर्निंग है, ये हम तक तो इस अर्निंग का भी वास्ता नहीं है, फिर भी हम आपके साथ क्यों खड़े हैं? इसलिए कि यार आप हमारे भाई हैं, आपकी भी दो आंखें हमारी भी दो आंखें हैं, हम सेम लोग हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत की कदर करनी है। तो इसलिए मैं जो भी कहता हूँ उन बातों पे ख्याल किया करें, गौर किया करें, समझा करें। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी चाहिए कि यार अगर बिलाल भाई खड़े हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो कोई गलत इंफॉर्मेशन हम तक इसलिए भेजें कि उनको टीम अर्निंग चाहिए। यहाँ पे मेरे ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, लाखों डॉलर्स गिफ्ट भेजते हैं जो कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं कोई ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। ये अम्मे सलमान आप लोगों को बता सकते हैं। तो आज अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने डरना नहीं है, क्योंकि हमने तो आपसे इन्वेस्टमेंट का कभी वादा ही नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा आप इन्वेस्टमेंट करें। मैंने सिर्फ इतना कहा कि $50 का डिपॉजिट करें, सिस्टम को टेस्ट करें और अपने $50 निकाल लें। सिस्टम आपको बता रहा है कि करना क्या है। सिस्टम के पास कितना फंड मौजूद है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके पास मौजूद हैं। मिलियन डॉलर्स एक दिन की अर्निंग है ट्रेयर एनएफटी की, मिलियंस डॉलर। ठीक है। और आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए किसी को मोटिवेट मत करें, आपको डरना ही नहीं है। प्रभदयाल साहब, प्रभदयाल साहब ने ट्रेयर एनएफटी का स्टार्ट किया। कुछ वक्त के बाद मेरी इनके साथ बात हुई, इन्होंने शुरुआत में अच्छा काम किया, फिर ये शायद क्यों किस वजह से मुझे नहीं पता, ये लीव कर गए।
ठीक है, ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, जैसे कि इन्होंने आज खुद शेयर किया, मैंने नहीं कभी बताया। इनको मैंने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने मना किया, नहीं, ये मेरी बात पे अमल नहीं कर पाए। आज ये वापसी आ गए हैं। बहुत सारे नेटवर्कर जो हैं वो सिस्टम को छोड़ने के बाद वापसी आए हैं, क्योंकि दिस इज द सिस्टम द वर्ल्ड। मैं कहता हूं कि आज के दौर में एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। अब आपको छोटी छोटी जो न्यूज़ दी जाती हैं, आप उससे पैनिक हो जाते हैं, आप समझते नहीं, क्योंकि आप डरे हुए हैं। आपने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो कभी ना कभी ऑफ हुए हैं, लेकिन जब वो ऑफ होते हैं आपका नुकसान क्या होता है? आपके लाखों हजारों डॉलर चले जाते हैं, या फिर आपकी डाउन में एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी फीमेल या कोई भी पर्सन जिसका आपने फंड दिलवा दिया है, सिस्टम ऑफ होता है, वो तो आपके ऊपर अंगूठा रख लेगा ना। तो आपने जो गलतियां की हैं यहाँ पे तो करनी नहीं है। सिर्फ एक $100 से आपने बंदे को स्टार्ट करवाना है, 15 दिन के बाद विड्रॉ करवा दो, आपकी लाइबिलिटी क्लियर है, डरना नहीं है आपको। अब मैं आज की जो अनाउंसमेंट है उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। अब देखें, जब हम कोई भी बात करते हैं, मेंबर उसको रीड नहीं करता, मेंबर उसको पढ़ता नहीं है। मेंबर कहता है कि ये मैसेज आ गया, इसका पता नहीं क्या रिजल्ट है, फिर ये भी नहीं समझता कि ये मैसेज कौन कर रहा है। आपको इस बात की तस्दीक होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि यार बिलाल भाई ने जो मैसेज किया है इसको समझ लें। आज मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि प्लीज प्रोटेक्ट द ट्रेयर एनएफटीज फ्यूचर फ्रॉम प्ले स्टोर। ये नहीं कहा कि ट्रेयर एनएफटी कंपनी का। अब प्ले स्टोर से क्या मतलब है? पहले जो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर ने 30% जो फीस है वो चार्ज की, प्लस जीएसटी डाल के कुछ 38% ट्रेयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ऐप को खत्म कर दिया। अब बेवकूफ बंदा क्या समझता है, वो ये कहता है कि यार ट्रेयर एनएफटी की जो ऐप है वो एप्पल स्टोर से भाग गई है। नहीं यार, एप्पल स्टोर की फीस की वजह से उसने उसको वहां से खत्म कर दिया है। अगर 38% फीस ट्रेयर एनएफटी वहां पे करेगी, तो फिर यार आपकी विड्रा जो फीस है वो 15% होगी। तो कंपनी ने इसका जब मशवरा किया, तो हमने फिर सीधी सी बात बता दी। जब हमारी कोर मीटिंग हुई तो हमने ये बात बता दी कि सर आप वहां से ऐप रिमूव कर दें, हमें ऐप की जरूरत नहीं, हम वेबसाइट से काम ले लेंगे। लेकिन हमारा जब विड्रा 15% होगा तो लोग डर जाएंगे। जिसका एक $100 का विड्रा लगेगा वो $15 फीस देगा, वो तो डर जाएगा। तो ये एक अच्छा मशवरा था आप लोगों की सेफ्टी के लिए। आज अगर मैंने बात की है एप्पल स्टोर की, देखें ये जितनी भी ब्लॉकचेन्स काम करती हैं, ये जितने भी वेबसाइट्स काम करती हैं, पीछे इनके एक मेन बंदा बैठा होता है, एक कंपनी बैठी होती है जो ये सारा इंटरनेट हब को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से रिलेशन बने होते हैं मैनेजर्स के आपस में। तो मैनेजर्स के रिलेशन के साथ साथ हेडक्वार्टर टीम का भी तो कहीं ना कहीं कोई लेना देना होता है ना। तो जो अंदर के दोस्त हैं, जिसको खबर ही समझ लें, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग, एक एक बड़ी कंपनी है जिन्होंने पे किया है, एक एक बिग टीम है। बिग टीम से क्या मुराद है? इंटरनेट के ऊपर ना स्पाइस बैठे होते हैं, आप उनसे कोई भी काम करवा लें, आप उनसे कोई डिस्ट्रॉय करवा लें, आप उनसे हैक करवा लें, नेगेटिविटी फैलाना है, कुछ भी रूमर्स करवाने हैं, वो सब कुछ करके देते हैं। तो उस टीम के एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है कि ट्रेयर एनएफटी की जो ऐप है प्ले स्टोर पे, इसको अटैक किया जा रहा है। अटैक से मुराद क्या है? हैक नहीं किया जा रहा। अगर एक ऐप प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, उसकी नेगेटिविटी रेशो यानी कि नेगेटिव कमेंट अगर ज्यादा है, ब्लॉक लोगों ने ज्यादा किया, रिपोर्ट ज्यादा मारा है, तो ऐप की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऐप वहां से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव कमेंट ज्यादा है और उसकी जो रेटिंग है वो ज्यादा अच्छी है, तो फिर वो रिमूव नहीं होगी। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कानून, वो विन करता है, उसको वहां से रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। अब वो जो स्पाइस हैं, वो जो ट्रोलर्स हैं, वो जो रूमर्स हैं, उनका वहां पे पहुंचने से पहले ही मैंने और मिस्टर डेवर ने ये प्लान रेडी किया है कि हम अपनी टीम को ये कह के वहां पे पॉजिटिव रेटिंग इंक्रीज करेंगे। इसलिए आपको कहा कि भाईजान, अगर आपको प्ले स्टोर पे ट्रेयर एनएफटी की ऐप चाहिए तो प्लीज उसके लिए पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि ऐप स्टोर की पॉलिसीज जो हैं उसके अंदर जाके वो बच जाए। लेकिन अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप कमेंट मत करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ट्रेयर को कोई नुकसान हो रहा है। ऐप की बात कर रहा हूं। अगर वहां से ऐप रिमूव कर देता प्ले स्टोर, तो हमारे पास पीछे वेबसाइट है। वेबसाइट जो है
वो चलती रहेगी, ट्रेजर चलती रहेगी। लेकिन प्ले स्टोर से उसका जाना हमारे लिए नुकसानदेह ये होता है कि यार वहां से हमें इजी है, एक्सेस है, लोगों को चलाना आसान होता है। तो आज का जो मैंने मैसेज किया था, मैंने लिखा था कि प्लीज सेव ट्रेजर एनएफटीज फ्यूचर फॉर एप्पल स्टोर, फॉर प्ले स्टोर, सॉरी फॉर प्ले स्टोर, नॉट एप्पल स्टोर। तो रीजन ये थी कि जो हमारी प्ले स्टोर की ऐप है उस पे हमने पॉजिटिव रेटिंग देनी है, ताकि लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो और हमारी ऐप की रेटिंग भी पॉजिटिव हो, ताकि पॉलिसीज और लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको बचा लें। लेकिन लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो समझते हैं कि यार शायद ट्रेयर जाने लगी है। जब ट्रेयर जाने लगेगी या जाएगी तो मैं वॉइस करूंगा भाई। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट ऐसा है, ट्रेयर एक मार्केट प्लेस है, वो अपने आप को मार्केट प्लेस बना लेते हैं, या फ्यूचर में कभी देखें, मैं कहता हूँ इंडिया के कोई पर्सन है, हम गुरप्रीत छापा की बात करते हैं या अमित सलमान की करते हैं या तेजेंद्र सर की बात करते हैं, ये एक कंपनी के मालिक हैं। यार इन्होंने एक अच्छी कंपनी बनाई है, इनका मकसद है कंपनी को चलाना, आगे लेके जाना। या रतन टाटा की कंपनी है, ठीक है, या अंबानी की कंपनी है, तो इनका मकसद है, अंबानी की बात नहीं मैं करता, रतन टाटा की बात करूंगा, जिसका मकसद लोगों की मदद करना था। अगर रतन टाटा की कंपनी कल को किसी वजह से लॉस में चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो डेड हो जाती है, जमीन बोस हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रतन टाटा ने दो नंबरी की है। उसका मतलब है मार्केट में यार आ जाता है, कोरोना आया देखो, जलजले आ गए, तो डेड हो जाती है कोई ना कोई। अगर कभी जिंदगी में बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बुरा वक्त आया ट्रेयर के ऊपर, ट्रेयर को स्टेबल ना रह सका, तो फिर चांस आप समझ सकते हैं कि ट्रेयर कभी बैठ सकता है। वरना जब तक क्रिप्टो चल रहा है, एनएफटी की मार्केट चलेगी, जब तक एनएफटी चल रही है ट्रेयर भी चलेगी। ठीक है, आगे क्या होता है ये फ्यूचर हमें नहीं पता। ठीक है, हम खुदा या भगवान नहीं है, फ्यूचर ऊपर वाले को ही पता है। लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी पड़ती है, टेक्निकल चीजें समझनी पड़ती हैं, एल्गोरिदम समझना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको ना कोई डिपॉजिट करना है, ना कोई लेवल बढ़ाने के लिए फंड डालना है, ना आपने किसी को कहना है कि भाई लेवल 2 करना है तो इतना फंड डाल, लेवल 3 करना है इतना फंड डाल। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को कहना है $100 एंड इनविटेशंस, मैक्सिमम कम्युनिटी। इसके अलावा कोई बात नहीं यहाँ पे। बाकी नसीब की बात है, हम किसी भी बंदे को ये नहीं कह रहे कि यार डिपॉजिट करें, मोटिवेशन कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगली जरूरी चीज अगली जरूरी चीज ये है कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था थाईलैंड के प्रोमो का। थाईलैंड का जो प्रोमो है, वो जो बंदा विन कर गया उसको 100% उसका फंड मैं अदा करूंगा, कंपनी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी, मैं कंपनी से लूं मैं नहीं लूं ये मेरा मसला है, क्योंकि लोग डिसहार्ड हुए थे कि शायद प्रोमो मिलेगा नहीं। जो बंदा थाईलैंड का प्रोमो विन करेगा, ठीक है, जितना थाईलैंड का प्रोमो का खर्चा है वो मुझे मैसेज करेगा, सर मैंने विन कर लिया है, मैं उसकी पेमेंट अमित को भेज दूंगा, अमित आपको कैश भेज देगा या मैं आपको डॉलर फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि गलत काम नहीं हुआ हो, ये नहीं मल्टीपल अकाउंट्स लगे हों, एक ही आईपी, जिसकी आईपी मैच होता गया मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तीसरी जरूरी बात, थाईलैंड का जो टूर है वो बेसिकली सेल्फ टूर है, और जो न्यू पर्सन है, कुछ लोगों ने ग्रुप में कहा था हमें प्रोमो दे दें, हम विन करना चाहते हैं। तो जो विन करना चाहता है वो विन कर लेगा, जो विन नहीं कर सकता या जो बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया, 2-4 लाख डॉलर निकाला है, वो सेल्फ जा सकते हैं। तकरीबन ये अमित आपको बता देते हैं, 300-600-500 डॉलर का वो टूर है। वहां पे ट्रेनिंग्स होंगी, हल्ला गुल्ला होगा, पूरा मजा आएगा, मस्ती होगी। मसाज वगैरह करवाने नहीं जा रहे हम, वो आपका अपना फेल है, आप जो मर्जी करवाओ। लेकिन हम ट्रेनिंग होगी, हम बातें करेंगे बैठ के, हम फ्यूचर की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कैसे करना है, छोटी छोटी, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी सर्विसेज है, मैं ये देता हूँ, लोग पैसा कमाते हैं, मेरा काम सिर्फ प्लानिंग देना है। ठीक है, अगली बात, कोशिश लाजमी करें कि हमने 22 तारीख को थाईलैंड के लिए फ्लाई कर जाना है। 22 तारीख को थाईलैंड के लिए हमने फ्लाई कर जाना है। अगली जरूरी बात, थाईलैंड के बाद की, अच्छा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, परसों से हम वो रेडी करके बैठे हैं। मैंने पिछली रूम में भी कहा था एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मैं बता नहीं पाया, शायद मैं कल बता दूं आपको। बहुत पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। ठीक है, और समझ लें एक प्रोमो होगा आपके लिए अच्छे वाला, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक प्रोमो डिजाइन करके दिया पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में ना ज्यादातर लोग जो हैं वो बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है,
और बड़े नेटवर्कर पाकिस्तान में है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा अच्छे लेवल पे चल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे कभी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं किया गया। तो बच्चे काम करते हैं, तो छोटे छोटे प्रोमो हैं। असल में नेटवर्क मार्केटिंग जो फील्ड है ये इंडियन फील्ड है। तो मैंने पाकिस्तानियों को एक छोटा सा प्रोमो दिया था बाइक का। वो बाइक छोटी है, इंडियन बाइक नहीं है, ठीक है। वो तकरीबन जो हमने प्रोमो दिया है वो एक छोटा नॉर्मल लैपटॉप है, एक मोबाइल है, और एक नॉर्मल होंडा मोटर बाइक है। वो भी तकरीबन, अगर इंडियन रुपीस में मैं बताऊं तो वो है तकरीबन कुछ $300 की, और या $400 की। तो जो हैवी बाइक है यहाँ पे वो होगी कुछ $600 की। जो एक्चुअल हैवी बाइक होती है जैसे कावासाकी निंजा H2R वगैरह वगैरह, तो वो काफी महंगी होती है, ये वो वाली बाइक नहीं है। लेकिन हम इंडियंस के लिए एक अच्छा प्रोमो लेके आ रहे हैं कल या परसों, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छी चीजें रहेंगी, उनके लिए भी रहेंगी, तो उनका कंपैरिजन नहीं है आपके साथ, ठीक है। अगली जरूरी बात, जितने भी दोस्तों की सैलरी का मसला है, देखो जिस दिन सैलरी दी जा रही थी, मेरी आवाज आ रही है? मैं अकेला बात कर रहा हूँ। माइक टेस्टिंग आ रही 1 सर, आ 2 रही 3। आ रही सर, आ रही। ओके। जब सैलरी का डे था उस दिन मैं बीमार था, मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों को पता है मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम है। तो तबीयत खराब होने की वजह से मैं सैलरीज में सही तरीके से आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाया। तो मुझे पता चला बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी सैलरी मिसिंग है, उनको सैलरी नहीं मिली। तो मैंने रात को मतलब हेडक्वार्टर को मैसेज भी किया, डेविड को भी बोल दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है वो यार रेडी। तो आज फिर मैं अकेले अकेले बंदे को सपोर्ट नहीं कर सकता। जो टॉप लीडर्स हैं जैसे कि लेवल 5 लेवल 6 के जो लीडर्स हैं, 5 6 लेवल के लीडर या 4 5 6 स्टार एम्बेसडर, वो अपनी अपनी टीम का डाटा लें और वो ग्रुप में डाल दें। जिस ग्रुप में वो डाटा डालना चाहते हैं वो मुझे इनबॉक्स करें, सर मुझे एडमिन कर दें, मैं उस ग्रुप का आपको एडमिन कर दूंगा। आप अपनी टीम से सैलरीज का डाटा उठाएं, उसमें डालें। आज का दिन आप डाटा डालेंगे, कल सबकी सैलरी क्लियर होगी। आज सैलरी क्लियर नहीं होगी, कल मैं अप्लाई करूंगा सैलरी के लिए। अगली जरूरी बात, सैलरी लेने के बाद तमाम लीडर्स अपनी अपनी टीम को ये बात क्लियर कर दें कि जितने भी स्टार एम्बेसडर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट मंथ की जो ये फेब जा रहा है, ठीक है, और मार्च वाली जो सैलरी है, मार्च को जो सैलरी मिलनी है या सर्टिफिकेट मिलने हैं वो वेबसाइट पे मिलने हैं, ग्रुप में नहीं मिलना। वो हमारी वेबसाइट तकरीबन 15 दिन में फाइनल हो जाएगी ऑटोमेशन पे। आपकी सैलरी भी ऑटो अप्लाई होगी, आपका स्टार भी ऑटो अप्लाई किया जाएगा। आपको ग्रुप नहीं मिलेगा, आपको जूम के लिंक नहीं मिलेंगे, आपको ये वेबसाइट पे रजिस्टर होना पड़ेगा। और ये वेबसाइट सिर्फ ट्रेयर एनएफटी टीम ऑफ निंजास की या दूसरी कम्युनिटी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनके ऊपर बहादुरी से मुकाबला करें, दलेर रहें, क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी में एक ऐसे लीडर के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आपको कभी भी ये नहीं कहा जा रहा कि भाई पैसा डालो। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि भाई पैसा निकालो। लेकिन ये नहीं कि मैं कह रहा पैसा निकालो, आपको डरा रहा हूँ यार निकालो भागने, मैं कहता हूँ निकालो, अपने दुख खत्म करो, अपने कर्जे जो हैं, अपने ब्याज उनको चुकाओ, ठीक है, पैसा कमाओ, अपनी मम्मी को, बहनों को, बीवी को खुशियां दो। तो इस तरह का मिशन है हमारा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। और कोई परेशानी, बाकी मेरी सेहत बिल्कुल अब ठीक है। हो सकता है कल या परसों मैं जूम स्टार्ट करूं और वापसी हम फिर से एक वो ताम जाम करेंगे। बाकी जितने भी टॉप लीडर्स हैं एवरी साइड, वन बाय वन फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। डरना नहीं है। मैंने जब ट्रेयर एनएफटी अमित सलमान को दी थी, अमित सलमान ने सेकंड डे मुझे एक एक वीडियो फॉरवर्ड की थी कि बिलाल भाई ट्रेयर एनएफटी तो विड्रा नहीं दे रही। वो लड़का जो कासम है मैंने उसका बताया, तो इन्होंने मुझे कहा ट्रेयर एनएफटी तो विड्रा नहीं दे रही है, तो स्कैम कर गई है। तो मैंने वीडियो देखी, फिर मैं मुस्कुराया, फिर मैंने इनको कॉल की अमित सलमान को। तो मैंने इनको कॉल करके बताया था कि अमित आप काम सही करना, आपका विड्रा ना आए, मैं बिलाल यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। यार जो जब हमने कंपनी को इज्जत दी है ना, तो हमारी इज्जत करती है कंपनी। देखो अगर मैं मालिक भी नहीं हूं ना, लेकिन मेरी पावर ये है कि मैंने उनको इज्जत दी, उनको पता है यार बिलाल ने हमसे मोहब्बत की है, हम बिलाल से मोहब्बत करते हैं। तो यार कोई ना कोई तो रिस्पेक्ट होती है ना, ठीक है। फिर आगे जाके कंपनी की टेक्निकल टीम में कुछ ना कुछ मैंने कोड में भी हेल्प कर रखी है, कुछ ना कुछ चीजें भी हैं। तो दिस इज द पॉइंट। अमित को कहा था तुम्हारा विड्रा नहीं फेल होगा, गलत काम ना करना। सेम एज इट आपका विड्रा नहीं फेल होगा, लेकिन आप लोग गलत काम कर भी रहे हैं। जम्मू के लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूपी के भी लोगों ने बहुत गलत काम किए, असम की तरफ से भी लोगों की गलतियां हैं।
हर साइड से लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वो चीजें हैं यार। फ्यूचर में जिस दिन मुझे ये चीजें पता चलेंगी, हेडक्वार्टर मुझे इन्फॉर्म करेगा, तो मैं हेल्प थोड़ी करूंगा। मैंने तो यार अच्छे काम किए आपकी हेल्प करनी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। अब सलमान, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। सर कई लोगों के ना अपने टारगेट्स सैलरी वाले अचीव नहीं हुए हैं, वो बार बार अपना मैसेज डेविड सर को डाल रहे हैं। डेविड सर ने मेरे को आज मैसेज किया है, कई लोगों के टारगेट अचीव नहीं हुए हैं पर बार बार वो बात समझ नहीं रहे हैं, तो उनको सैलरी नहीं मिली। तो वो मेरे को भी मैसेज डाल रहे हैं, ग्रुप में भी डाल रहे हैं, डेविड सर को भी डाल रहे हैं, उससे वो परेशान है। डेविड सर इस चीज को लेके बताओ थोड़ा सा। ओके ओके। इसका जो देखें, अब इसमें पर्सन की भी गलती नहीं है, कंपनी की भी गलती नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी तरफ से क्या करते हैं, उन्होंने 8 बंदे लगवाने थे, 8 बंदे लगवा दिए। अब 8 में से जब 6 बंदे फंड विड्रॉ कर लेते हैं, लीडर को नहीं पता चलता। ठीक है, लीडर को पता नहीं चलता। लीडर को होता है कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जो नीचे बंदे लगवाए हैं आप लोगों ने, वो बंदे 2 नंबरी कर जाते हैं, वो फंड निकाल लेते हैं, आपका टारगेट माइनस में चला जाता है, इस वजह से आपकी सैलरी खराब होती है। लेकिन नेक्स्ट मंथ इस चीज के लिए हम कोशिश है कि वेबसाइट इस चीज की इंक्वायरी करेगी, फिर आपकी सैलरी अप्लाई होगी। वन बाय वन इन चीजों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अभी मजबूरी है, मेंबर भी बेचारा गलत नहीं है, कंपनी भी गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग 28% ग्रोथ ना दिया करें। आप कम से कम तकरीबन 34-35% ग्रोथ बनाया करें अपनी तरफ से, ताकि आपकी सैलरी मिसिंग ना हो। 28% पे आपकी सैलरी के इश्यूज बनते हैं। तो लोगों को बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, और मिलजुल के इन चीजों को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्लीज। जैसे जिनको सैलरी कम मिली है वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि वो जो हमें डोनेशन करनी है वो क्या करनी है, किस तरह करनी है। मैंने उनको बोला भी है कि थोड़ा इस पे भी थोड़ा 1 मिनट बोल दिया। डोनेशन जो है ना वो तो होनी ही नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन है। डोनेशन होता है भीख मांगना, या हम कोई अनाथ आश्रम या वो क्या चला रहे होते हैं, वो तो नहीं चला रहे ना, वही नो नीड डोनेशंस। ठीक है, हमने अपना तो इलाज करवाना नहीं है कि जो आप डोनेशन दे रहे हैं। तो द वर्ड ऑफ डोनेशन इज रॉन्ग, हमें डोनेशन नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूशन। दिस इज द कंट्रीब्यूशन। व्हाट फॉर द कंट्रीब्यूशन। जितने भी वो नए जैसे आने वाले कई चीजें हैं, कई सर मतलब बिलाल सर कई पूछते हैं कि ये हमसे क्यों लिया जा रहा है फंड, हम क्यों दें। कुछ लीडर ऐसे भी लेट हैं। मी एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ तब तक मैं लड़ा हूँ। ट्रेयर एनएफटी जब स्टार्ट हुई थी तो स्टार एम्बेसडर जितने थे, केवन की टीम, चेरस की टीम, डैनियल की टीम, फातिमा की टीम, जशान की टीम, जितने भी नेटवर्क थे वर्ल्ड के अंदर, हर बंदे की पहले दिन से ही स्टार एम्बेसडर की कंट्रीब्यूशन लगी हुई थी। मेरी टीम की तरफ जब कंट्रीब्यूशन के लिए आते थे तो मैं कंट्रीब्यूशन नहीं लेने देता था। मैं उसकी वजह ये थी, मैं कहता था मेरी टीम अभी कंट्रीब्यूशन के लिए रेडी नहीं है। ना मैंने कंपनी से फंड लिए थे, सारी कम्युनिटी ने कंपनी से फंड लिए, मेरी टीम ने फंड नहीं लिए थे, ना मैंने लिए, ना मैंने ऑफिस के लिए फंड लेके आप लोगों को दिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए मैं रिजेक्ट करता रहा। लेकिन फाइनली एक दिन डेविड साहब ने जो है इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन दिया। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है कि बहुत से छोटे छोटे इवेंट्स हैं, एलडीपीज हैं, और द अदर सोर्स जहाँ पे हम हमारी कॉस्टिंग है, वेबसाइट है, टीम है, असिस्टेंट्स हैं, ये सारे जो है हर कम्युनिटी का कम्युनिटीज ने पे करना है। तो ये उसके लिए है। तो ये छोटी छोटी जो कंट्रीब्यूशन है, बल्कि इस दफा, पिछली बार तो आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन की नहीं, चंद लोगों ने कंट्रीब्यूशन की। इस मंथ जो है अभी ज्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं की, वो अब करेंगे, अब हम लेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन है, जैसे थाईलैंड के लिए हमने फ्लाई करना है, हमने प्रोमोज देने हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ से मैनेज होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, अक्ल से सुनिएगा। एक मैंने इंडियन एक छोटी सी वीडियो देखी थी। एक महिला जो है, एक फीमेल जो है, वो कहीं पे काम कर रही होती हैं, और वो काम क्या कर रही होती, बहुत गलत काम कर रही होती हैं। आई एम सॉरी, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि वो कोई किसी अदर मुल्क की, तो वो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करती हैं, तो उसकी वो फीस लेती हैं। तो एक अच्छा लड़का आता है, वो देखता है आके, वो कहता है बहन आप ये क्यों कर रही हो। वो कहती है मैंने घर चलाना है, मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है। तो वो कहता है कि मैं बहन तुम्हें काम देता हूँ, तो मेरी आटे की फैक्ट्री है, फ्लोर मिल है, आप वहां पे आ जाओ। ठीक है, तो वो कहती है, वो वहां पे आती है, वो उसको देता है काम।
जब वो उसको वहां पे काम देता है, वो कहता है बहन ये इतने का 2 रुपए का बनता है, पता नहीं कितने का, वो कहता है 10 रुपए का इसकी कॉस्ट है, मार्केट के अंदर ये हम बेचते हैं 15 रुपए का। आप ऐसा करो कि 10 रुपए का बनाए, आप इसकी मार्केटिंग करो, आप सेल करो इसको 15 रुपए का। उसमें से मैं सिर्फ मसाल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पैसे नहीं पता। वो कहता है इसमें से 12 रुपए हमें दे दो, 2 रुपए कॉस्ट, 3 रुपए आपके। वो मान जाती है, वो सेलमैन का काम शुरू कर देती है। जब वो काम शुरू कर देती है हमें सलमान, तो वो तकरीबन कुछ 6 महीने काम करती है। तो 6 महीने के बाद उसको अच्छा पैसा आने लग जाता है। जब उसको अच्छा पैसा आने लग जाता है तो उसकी हवा बदल जाती है। तो तकरीबन अगले कुछ 2 महीने के बाद वो पता क्या कहती है, वो कहती है कि मैं आपको 15 रुपए क्यों दूं, मैं तो आपको 10 रुपए ही पे करूंगी, बाकी 5 मेरे। तो वो पूछता लड़का क्यों? वो कहती काम सारा मैं कर रही हूँ, ठीक है, मेहनत सारी मैं कर रही हूँ, आप बैठे बैठे ही 2 रुपए यूं ही कमा रहे हो। वो फिर लड़का सोचता है, वो कहता है जब तुम रोड पे भीख मांग रही थी, तुम्हारे पास काम नहीं था, तो तुम्हें मैं मदद के लिए ले आया, मैंने तुम्हें सारा रास्ता बताया, निजाम बताया, तो आज तुम्हारे पार निकल आए हैं। तो ये जो लोग जिनके हाथ में आज बड़े बड़े फंड विड्रा भी आ रहे हैं, डॉलर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे आके अगर किसी बंदे के पार निकल आते हैं, ऑब्जेक्शन लेता है, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकता है। ये नहीं समझ आ रहा कि यार एक अच्छा सिस्टम है आपके पास, वहां से फंड आ रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वेबिनार हो रहे हैं। अगर मैं कल को कह दूं ना कि यार एक वेबिनार की पेमेंट करनी है, ठीक है, एक वेबिनार की पेमेंट कार्ड करनी नहीं है, मिलता सर। कोई अपना कार्ड नहीं देगा, कोई इंडियन यहाँ पे कार्ड नहीं दे रहा, हमने कितने दिन पूछा, ठीक है। तो जब आगे आना है, सामने आना है, तो कोई नहीं आए, लेकिन पीछे बैठे बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे नहीं, चंद लोग हैं जो बाकियों की भी इज्जत खराब करते हैं। तो भाई सुधर जाओ, अपने आप को इंसान बना लो, यहाँ पे सिस्टम पैसा दे रहा है, मैं खड़ा हूँ आपके पीछे, आप बहुत पैसा कमाओगे। तो छोटे छोटे शैतानों वाले क्वेश्चन जहन में ला के ना, तो वो मत बनो, ठीक है बेवकूफ। बाकी जो है आगे छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, आप लोगों के लिए बड़े प्रोमोस भी आएंगे। बाकी बेहतरीन ट्रेनिंग्स के लिए, इंजॉय के लिए, थाईलैंड के लिए रेडी रहिएगा, अपना पासपोर्ट रेडी कर लें, हम थाईलैंड जरूर मिलेंगे। इसके अलावा कौन सर सा क्वेश्चन था आपका? बस थैंक यू सर, मैं आपको कोटेशन भेज दी है सर। आज या कल या परसों में हमें ये फाइनल पेमेंटें लेनी है सर, क्योंकि वो हमें वेंडर को देना है, क्योंकि प्लेन की टिकट्स बहुत महंगी हो रही हैं कि जितना टाइम हमें पास आ रहा है। तो इस मैं रिक्वेस्ट पे हमें 1-2 दिन में वो सारा काम करना पड़ेगा बिलाल सर। ठीक है, हम इसके लिए हम सलमान जितने भी लीडर्स हैं इनसे मशवरा कर लेते हैं। हमने किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट नहीं डालनी, ठीक है। जी जिस जिस जी। बंदे ने थाईलैंड जाना है वो आज ही अपनी बीवी से मशवरा कर ले, क्योंकि ज्यादातर बीवी ने ही आपको रिजेक्ट करना है, हमने नहीं करना। जिस बंदे ने थाईलैंड जाना है, जिसकी हिम्मत है, जिसके पास अच्छा पैसा आने के बाद इतनी जुरत है कि वो 500-600 डॉलर खर्च कर सकता है, ठीक है, या अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, या वहां पे आना चाहता है, इंजॉय करना, ट्रेनिंग लेनिंग सारा कुछ करना है, तो जो रेडी है वो अपने आप को तैयार कर ले। 2 दिन के बाद हम ये टूर लॉन्च कर देंगे, ठीक है। सिर्फ वो बंदे जिन्होंने प्रोमो विन कर लिया, वो बंदे फंड हमसे लेंगे, और जिन लोगों ने प्रोमो विन नहीं किया, जो सेल्फ जाना चाहते हैं, तो वो तकरीबन 500-600 डॉलर का खर्चा है, वो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। एंड कोई पर्सन ऐसा जो बहुत ज्यादा पुअर है लेकिन उसके पास टीम है कुछ, उसके ऊपर मैं खुद सोचूंगा, वो फंड मैं दूंगा। और छोटी छोटी चीजें, और थाईलैंड जो है हमारा जो ये पूरा प्लान है, वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपका जो पासपोर्ट है वो रेडी होना चाहिए। हम टीम की सूरत में जा सकते हैं या आप अकेले अकेले जा सकते हैं, तो इसके बाद इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्लीज। बिलाल भाई इसके थैंक यू अलावा फॉर कोई गिविंग क्वेश्चन? सच ए, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी आप इनको अब मजीद एक्सप्लेन करें। अभी तो पार्टी सिर्फ समझ लो शुरू हुई है, ट्रेयर एनएफटी की पार्टी समझ लो शुरू हुई है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ट्रेयर की पार्टी शुरू हुई है। यार सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इतना काफी है कि एक लड़का, लड़का ही है, हमें सलमान क्या उम्र है अभी आपकी, एक लड़का जब कॉल करके ये पूछता है कि भाई 2,000 डॉलर आ जाएंगे एक दिन के, 200 डॉलर आ जाएंगे रोज के, तो मैं मुस्कुरा के क्या कहता हूँ अमित को कि भाई अपनी सोच बड़ी करो, आपको इससे भी कुछ बड़ा आएगा। वो कहता है इतना आएगा, मैं कहता हूँ इससे भी बड़ी सोच बताओ, वो कहता है इतना, मैंने कहा इससे भी ज्यादा आएगा।
और आज एम एस सलमान को मैं मीटिंग से लीव करता हूँ, ये बता देगा कि बिलाल भाई ने जो अल्फाज कहे हैं कभी उससे पीछे नहीं हटा। मैं जाटा आदमी हूँ यार, ठीक है, मैदान नहीं कभी छोड़ा। और ईमान को साफ रखा करो। जब लीडर्स आपके साथ खड़े होते हैं, मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं, एक का मेंबर उठा के दूसरी साइड से ले आते हैं, फिर अपने लीडर को गालियां दे रहा है, अपने लीडर की बुराइयां कर रहा है, कॉल करके बंदा वो कह रहा है मेरे लीडर ने यूं कर दिया, मेरे लीडर ने ऐसे कर दिया। सिर्फ रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जो आपके ऊपर सर खपा रहा है ना, उसकी इज्जत करो, उसको रिस्पेक्ट दो। टीचर जैसे बंदे, जो उस्ताद होता है ना, लीडर उस्ताद होता है, जो उस्ताद की कदर करता है ना, जिसने सिखाया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग आज बोल रहे हैं तो मुझे पता है वो क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ से सीख के आए हैं, यहाँ से फॉरवर्ड हुआ है। तो उस्ताद की कदर करो, वो छोटा है बड़ा है, मोहब्बत करो। जितनी ज्यादा मोहब्बत करोगे, आज मेरे जैसा बंदा, मैं अपनी बात करता हूँ, आज अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है ना, तो मेरी औकात नहीं है, सिर्फ मेरी उस्तादों की वजह से। मेरे उस्तादों की मैंने जूते उठाए हैं, मैंने अपने उस्तादों की जूतियां उठाई हैं, और उन जूतियों की वजह से मेरे परवरदिगार ने, मेरे ऊपर वाले ने मुझे इतनी इज्जत दे रखी है कि उस्तादों ने कहा था जहां मर्जी चले जाओ। तो दिल में कभी खदशा ना लेके आया करो दोस्तों, दिल में कभी खदशा ना लेके आया करो। उस्ताद और आपकी माँ जो कह दे, माँ जो होती है ना माँ, और जो उस्ताद होता है, अगर वो कह दे ना दिन है, तो आप कहो हाँ दिन है। बहुत ज्यादा रात है वो फिर भी कहे दिन है, कहो हाँ दिन है। मेरे दोस्त ने, मेरे मुर्शिद ने, मेरे उस्ताद ने कह दिया। इतना आपका पक्का यकीन होना चाहिए, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, आप कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। बाकी अमित सलमान, प्लीज कीप इट अप। इन दोस्तों को मोहब्बत का इजहार करना सिखाएं, और बाकी इनको बताएं कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर मैं जिंदा रहा तो लाइबिलिटी के नीचे नहीं आने दूंगा, ठीक है। मेरी थैंक सर्जरी यू है, सर। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लाइबिलिटी के नीचे नहीं आने दूंगा। दुआओं की अपील है, सिर्फ दुआएं किया करें मेरे लिए, पैसा नहीं चाहिए, ऐसा लीडर नहीं हूँ। थैंक यू, मुझे कॉल्स आ रही है, अब मैं लीव करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सारे दोस्तों, थैंक यू बहुत भाई, शुक्रिया आप हमारी लोगों का। सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है, कोई घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। और मेरे को थैंक यू लगता सर। है कि आपका ये ऑपरेशन नहीं होगा और मेडिसिन से आपका ये रिकवरी हो जाएगा। ये सारे के थैंक यू सारे सर, बहुत लीडर, शुक्रिया। इंडिया के सारे लीडर आपके साथ है सर। ओके जी, कीप इट अप, थैंक यू, बाय। थैंक यू ब्रदर। और आज की जूम यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट जो मीटिंग है हमारी कल 9 बजे, आपको जूम का लिंक जो है आपके ग्रुप्स में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट पे, जितने भी लीडरों ने अभी तक प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार की रेटिंग नहीं दी है, जहाँ अच्छे कमेंट नहीं करे हैं, प्लीज अपनी टीम को फोन करिए, एक एक फोन में जाके रेटिंग करिए। ये हमारी ट्रेयर का इज्जत का सवाल है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।